गुजरात ने कृषि में और इससे संबंधित कार्यों में काफी उन्नति की है। इसका एक बड़ा कारण है बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती में आधुनिक तरीकों का उपयोग। वहीं इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह सुजलाम सुफलाम योजना भी है, जिसे 2003 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया गया था। ये योजना पानी की कमी को दूर करने और राज्य में पानी के सही इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य गुजरात जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में भी अब हालात काफी बदल गए हैं। इस योजना ने न सिर्फ खेती को फिर से खड़ा किया, बल्कि गांवों को भी मजबूत किया है। गुजरात के लोग अब मिलकर अपनी समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। સુજલામ સુફલામ યોજના અને મારે ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોનો વારંવાર આભાર માનું છું, કારણ માને એક ધડાકે એમણે સુજલામ સુફલામ માટે જમીન આપી હતી। લગભગ 500 કિલોમીટર કેનાલ, એક પણ કોર્ટ કચેરી ના થઈ અને જમીન લોકોએ આપી, કાચી કેનાલ બની ગઈ અને પાણી નીચે ઉતરવા માંડ્યા અને પાણીના સ્તર ઉપર આવવા માંડ્યા। इस योजना का मकसद नदियों को पुनर्जीवित करना, चेक डैम बनाना और पानी बचाने के तरीके अपनाना है। इससे गुजरात में पानी की समस्या से निपटने, खेती को बेहतर करने और सूखे इलाकों को उपजाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है। बनासकांठा जिले के मलगढ़ मामा नगर गांव में 30 एकड़ जमीन के मालिक कल्पेश कुमार सोलंकी को इस योजना से बहुत फायदा हुआ है। पहले वो घटते पानी के कारण परेशान थे, लेकिन अब इस योजना के तहत पीवीसी पाइपों से उनके खेतों तक पानी पहुंचता है। इससे उनकी मूंगफली, आलू और दूसरी सब्जियों की पैदावार बढ़ गई है, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। अब उनके घर में साफ पानी भी आता है, जिससे उनके घर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पहले हमारे यहाँ बहुत सूखा था, पानी की बहुत समस्या थी, भूगर्भ का तल बहुत नीचा चला गया था, इसलिए खेती हम नहीं कर सकते थे। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी साहब ने सुजलम सुफलम योजना शुरू की, उसका पानी तालाब में डाला, वहाँ से हमने पीवीसी पाइप द्वारा हमारे खेत में पानी लाया और वहाँ खेत से स्प्रिंकलर चालू करके वहाँ खेती उपज करने का चालू किया। हम सर्दियों में आलू बोते हैं, गर्मियों में वो खरबूजा बोलते वो बोते हैं और बारिश के टाइम पे मूंगफली बोते हैं। उसकी फसल में हमको बहुत अच्छी आमदनी हुई। बहुत बदलाव ला दिया। पहले ये इधर पशुपालन है, खेती है, कुछ नहीं, पूर्ण बुज्जड़ था। ये रिकॉर्ड भी बता रहा है। अभी तो ये मोदी सरकार और सब आए तो वो सब खुश हो गए। खूब धन्यवाद बोलते हैं, सब किसान धन्यवाद बोलते हैं मोदी जी का। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस योजना को आगे बढ़ाते हुए गुजरात में खेती को और बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से 11 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी बचा है और राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संग्रहण संरचनाएं बनाई गई हैं। जल संचय અને જળ સિંચન આજના સમયની માંગ છે। જળ સંરક્ષણ અને જળ સંવર્ધનની દિશામાં આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરીની પહેલથી પહેલા ગુજરાત અને હવે આખા દેશમાં એક નવી જનજાગૃતિ આવી છે। वर्ल्ड बैंक ने भी इस योजना की तारीफ की है। खासकर गुजरात में सूखे से लड़ने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए इस योजना में पानी को तालाबों तक पहुंचाना, नहरें बनाना और खेतों में तालाब बनाना जैसे काम शामिल हैं। इससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है, कुएं फिर से पानी से भर गए हैं, सिंचाई बढ़ी है और पानी की कमी वाले इलाकों में बिजली की खपत कम हुई है। विशेषज्ञों की माने तो इस योजना की वजह से गुजरात अब पानी के सही इस्तेमाल का एक मॉडल बन गया है, जिसे दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं। आज ये स्थिति आई कि सारे देश में गुजरात पानी के क्षेत्र में, खास करके वाटर मैनेजमेंट क्षेत्र में एक रोल मॉडल जो बन गया है, इसका यश हम जो देना चाहते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी को। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये इसकी नींव रखी और आज ये स्थिति में गुजरात आ गया है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की सफलता को
पूरे देश में दोहराने की कोशिश की। उन्होंने जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना की शुरुआत की ताकि पूरे देश में लोग पानी के सही इस्तेमाल के लिए एकजुट हो सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन योजनाओं के माध्यम से एक व्यापक जल संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे देश का हर कोना पानी के महत्व को समझे और एक मजबूत भारत का निर्माण हो सके।